हम ऐसा मानते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको इस देश की जो जमहूरियत है, इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में रियल रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए था। वो रियल रिप्रेजेंटेटिव मिला हुआ दिखाई नहीं देता है। इस देश के जमहूरियत में, इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के डेमोक्रेसी में वास्तविक रिप्रेजेंटेशन हासिल करवाने के लिए ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं और ये प्रयास के तहत ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम लोग उतरे हुए हैं। आने वाले समय में 403 विधानसभा का चुनाव होना है और 10 फरवरी को पहले चरण का वोट पड़ेगा और हम लोगों ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषित किया है, उसके अनुसार 403 विधानसभाओं पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब तक 380 सीटों पर हम लोगों का, सभी लोगों का सहमति हो गई है। 23 सीटें बाकी है और वो जल्दी ही हम लोग बैठ के तसल्ली से फाइनल कर देंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली नहीं है। मैं देश में इन लोगों को विकास का नारा देकर भ्रम में डाला जा रहा है और विकास के संदर्भ में जो बताया जा रहा है, मैं ये बात खास तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के आंदोलन में, जब आजादी का आंदोलन गांधी जी और नेहरू जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था तो उस समय स्वराज्य की बात की जा रही थी। आजादी मिलने के बाद जिन लोगों को स्वराज्य मिला, उन लोगों के द्वारा स्वराज्य के हासिल करने वाले लोगों ने सुराज्य की बात करना शुरू कर दिया और सुराज्य के तहत उन लोगों ने विकास का एजेंडा और विकास का कार्यक्रम चालू किया। विकास के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं कि विकास के कार्यक्रम में हमें दो चित्र दिखाई देते हैं। एक तो विकास के बारे में उत्तर प्रदेश में बताया जाता है कि 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए हैं। चलो, बनाए गए होंगे। बहुत सारे एक्सप्रेस हाईवे रोड बनाए गए हैं। चलो, ये भी मान लेते हैं कि बनाए हैं। मगर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए हैं, वो जो वंचित समूह है देश का, जो वंचित समूह है देश का, उनके लिए वो विकास का कार्यक्रम है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और जो सुपर एक्सप्रेस हाईवे बनाए गए हैं, वहां वंचित समूहों के लोगों को अपनी बैलगाड़ियां, अपने मोटरसाइकिल या साइकिल चलाने के लिए भी पाबंदी है। इसलिए वो डेवलपमेंट भी उनके लिए है, ऐसा नहीं माना जा सकता। इसलिए ये जो गठबंधन बनाया गया है, ये गठबंधन कुछ हद तक हम ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग हमारे लोगों का स्वराज्य चाहते हैं। हमारे लोगों का अगर स्वराज्य नहीं होगा तो हमें अपने लोगों का स्वराज्य भी स्थापित नहीं किया जा सकता। हम चाहते हैं कि हम लोगों का स्वराज्य हो, हमारे लोगों को भी राज करने का, ये देश हमारा है। ये देश जो है जैसे दूसरों का है वैसे हमारा भी है और हमें अधिकार है। और संख्या के अनुपात का सिद्धांत अगर डेमोक्रेसी में मान लिया जाए तो ये अधिकार हमारा बहुत मजबूती से है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमें केवल स्वराज्य नहीं चाहिए, केवल विकास नहीं चाहिए, हमें स्वराज्य भी चाहिए और ये स्वराज्य के लिए ये गठबंधन काम करेगा, ऐसा मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।